उस क्वेश्चनेयर को देखने से पहले या समझने से पहले हमें वो भी देखना चाहिए कि कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पीसीओएस को मिमिक करती हैं, पीसीओएस जैसी लगती है पर पीसीओएस नहीं है, तभी तो ठीक से ट्रीटमेंट मिल पाएगा। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो किसी और प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट मिलेगा। फाइन, तो बढ़ते हैं कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मिमिक करती हैं। एडोलेसेंट में कुछ भी ऐसे लक्षण हैं कि मेल हार्मोन्स ज़्यादा हैं या फिर साइकिल रेगुलर नहीं है या अल्ट्रासाउंड में कुछ पीसीओएस जैसे लक्षण आए हैं, फिर भी मेरा सजेशन है कि एडोलेसेंट फेज़ में उसको टच मत करिए। 18 तक तो छोड़ ही दीजिए। यूजुअली साइकिल टाइम लेती है, पहले 2 साल तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए सोचिए मत। साइकिल को नॉर्मल होने में समय लगता है, जब भी आपके पीरियड शुरू हुए हैं उसके बाद के 2 साल। पर उसके बाद भी अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं हुए, पीरियड्स नॉर्मल नहीं हुए, तो फिर भी 18 तक और इंतज़ार करना है। ओके, एकदम से ट्रीटमेंट के लिए या एकदम से कुछ भी चीज़ के लिए जंप नहीं करना है। हाँ, अपना योगा करिए, अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करिए, वो सब करते रहिए, पर मेरी ओपिनियन में एकदम से सडनली जंप मत करिए। अनटिल ओबेसिटी नहीं है या डायबिटीज़ नहीं है, उस चीज़ के लिए जाने की उसमें कोई अर्जेंसी नहीं है। 18 के बाद आप वो फेज़, आप वो ट्रीटमेंट जो भी आप अपने डॉक्टर को पूछ सकते हैं और जो भी सेफेस्ट ट्रीटमेंट हैं उन पे जा सकते हैं। वैसे सबसे ईजीएस्ट चीज़ है लाइफस्टाइल चेंज पीसीओएस का, वो कभी आने वाले वीडियो में आगे मैं बात करूँगी इसको लेकर। सेकेंड है प्रेगनेंसी। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी वो मिमिक होता है क्योंकि पीरियड्स नहीं आते हैं, तो तब भी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक सिंपल प्रेगनेंसी टेस्ट पहले लेना है किसी भी ट्रीटमेंट के जाने के लिए। ओके, तो प्रेगनेंसी भी एक कंडीशन है जो मिमिक करती है। फिर प्रोलैक्टिन का ज़्यादा होना भी एक ऐसी कंडीशन है जो मिमिक करती है पीसीओएस के सिम्टम्स को। ओके, तो आने वाली डिजीज़ के मैं डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ, पर मैं आपको नाम बता रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि ये सारी कंडीशन भी पीसीओएस जैसी लगती हैं पर पीसीओएस नहीं है। थायराइड डिसऑर्डर्स, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, कुशिंग सिंड्रोम एंड एंड्रोजन एक्सेस बिकॉज ऑफ ट्यूमर और ड्रग इंड्यूस किसी भी वजह से। तो ये जो कंडीशन है ये पीसीओएस नहीं है पर पीसीओएस जैसी दिखती हैं, इनके सिम्टम्स पीसीओएस जैसे लगते हैं। तो कभी भी ट्रीटमेंट में जाने से पहले कंफर्म कर लीजिए कि इनमें से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, so let's begin the questionnaire. So are you ready? पहले जल्दी जल्दी एक पेन और पेपर ले आइए। 1 मिनट के अंदर कहीं भी आपका पेन और पेपर है, वैसे तो मैं बोलूँगी एक प्रॉपर नोटबुक ही बना लीजिए जिसमें आपकी हेल्थ नोटबुक, ताकि जो आप चेंजेस कर रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं, वो आप उसी में ही लिखें। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी grab your notebooks and pen. Okay, so let's begin with the questionnaire. Now, question number 1. Do you experience excess hair growth on your face, chest, back or other areas of your body? तो ऐसा है कि अगर एक्स्ट्रा बाल हैं अनवांटेड जगह पर, जैसे चेहरा, चेस्ट, बैक, जहाँ पे नहीं होने चाहिए वहाँ पर भी बाल हैं, तो जो नॉर्मल नहीं है, तो अगर आप बोलते हैं हाँ तो अपने को 1 पॉइंट दीजिए, अगर बोलते हैं ना तो अपने को 0 पॉइंट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2. हैव यू नोटिस्ड परसिस्टेंट एक्ने दैट इज डिफिकल्ट टू मैनेज? अगर ना 0, अगर हाँ 1। तो कील मुहासे या एक्ने हैं जो ट्रीट नहीं हो पा रहे हैं, लगातार हैं, तो उसके लिए आप हाँ या ना में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू हैव अ मेल पैटर्न बाल्डनेस और हेयर थिनिंग ऑन योर स्कैल्प? सो कि आपके बाल झड़ रहे हैं, जैसे आदमियों के बाल गिरते हैं उस हिसाब से बाल झड़ रहे हैं, या बाल पतले हो रहे हैं जो पहले नहीं थे, अगर ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो अपने को 1 पॉइंट दीजिए, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो अपने को 0 पॉइंट दीजिए। हैव यू एक्सपीरियंस्ड वॉइस चेंज और अ डीपनिंग ऑफ योर वॉइस? क्या आपकी आवाज़ बदल रही है या भारी होती जा रही है?
ऐसा कुछ अगर आप महसूस कर रहे हैं तो अपने को 1 पॉइंट दीजिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है तो अपने को 0 पॉइंट दीजिए। अगला सवाल, You have irregular menstrual cycle with fewer than 8 periods a year. 8 periods का क्या मतलब है कि क्या आपकी साइकिल 45 दिन या उससे ऊपर है? अगर ऐसी लेंथ है तो अपने को 1 पॉइंट दीजिए, और ऐसा नहीं है 45 दिन से नीचे है तो अपने को 0 पॉइंट दीजिए। अगला क्वेश्चन, हैव यू एक्सपीरियंस्ड पीरियड्स दैट आर एब्सेंट और वेरी इनफ्रीक्वेंट? वैसे साइकिल रेगुलर शायद आपकी हो, पर पीरियड्स कभी कभी बीच में स्किप हो जाते हो, ना आते हो, अगर ऐसा कुछ है, या फिर डेट बार बार चेंज होती है, बढ़ती है, कभी यूजुअली आपकी साइकिल 28 की थी पर अब 36 37 ऐसे दिन में आ रही है, और किसी किसी बार 28 को भी आ जाती है। अगर ऐसे बड़ा इर्रेगुलर से हैं, या पीरियड्स का फ्लो कम है, यूजुअली पीरियड्स 4 दिन का होना चाहिए, 4 से 5 दिन का, पर अगर आपका पीरियड सिर्फ 1 दिन का हो रहा है, थोड़ा सा ही हो रहा है, या फिर पहले 5-6 दिन होता था, अभी सिर्फ 3 दिन हो रहा है, और तीसरे दिन भी कुछ नहीं है, तो अपने को 1 पॉइंट दीजिए, नहीं तो अपने को 0 पॉइंट दीजिए। हैव यू हैड डिफिकल्टी कंसीविंग और एक्सपीरियंस्ड इनफर्टिलिटी? अगर आपको कंसीव करने में कुछ भी परेशानी हो रही है तो अपने को 1 पॉइंट दीजिए, और नहीं तो अपने को 0। जैसे अगर पिछले 1 साल से आप ट्राई कर रहे हैं और फिर भी बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है तो उसको इनफर्टिलिटी बोलेंगे। तो ऐसा कुछ है तो अपने को 1 पॉइंट दीजिए, नहीं तो 0। 1 या 2 महीने से ट्राई कर रहे हैं तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हैव यू बीन डायग्नोज्ड विथ पॉलीसिस्टिक ओवरीज बेस्ड ऑन एन अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन? कभी अल्ट्रासाउंड हुआ है और उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज जैसा अंदेशा हुआ है या आइडिया मिला है तो अपने को 1 पॉइंट दीजिए, या कंफर्म हुआ है तो 1 पॉइंट दीजिए, नहीं तो 0 दीजिए। और अगर कभी अल्ट्रासाउंड किया ही नहीं, पता ही नहीं है इसमें, तो फिर भी 0 दे दीजिए अपने को। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, डू यू एक्सपीरियंस pelvic pain or discomfort associated with your menstrual cycle? कभी पीरियड्स के दौरान दर्द है या बड़ा ही डिस्कम्फर्ट है, अजीब सा फील होता है, तो अपने को 1 पॉइंट दीजिए, नहीं तो अपने को 0 पॉइंट दीजिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इज योर बॉडी मास इंडेक्स BMI इज ओवर 25? क्या आपका BMI 25 से ऊपर है? अब ये BMI कैसे नापते हैं? अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली लिंक पे जा सकते हैं, और वहाँ एक कैलकुलेटर है, आप उसमें जो भी डिटेलिंग पूछे वो डाल के अपना BMI पता कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मैथ्स करने का थोड़ा शौक है और इन्जॉय करते हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो भी वेट है, करंट वेट है, उसको kg में लिखिए, डिवाइडेड बाय आपकी जो हाइट है उसको मीटर में लिख के स्क्वायर कर दीजिए। सो हाइट इन मीटर स्क्वायर एंड वेट इन kgs, तो ये आंसर आपको आपका BMI दे देगा। अगर 25 से ऊपर है आंसर आ रहा है तो यस 1 पॉइंट दीजिए खुद को, और 25 से नीचे आ रहा है तो 0। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट, ऐड कर दीजिए आपके जो भी पॉइंट्स आए हैं। तो अगर आपका स्कोर 0 से 3 के बीच में है तो कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है कि आपको PCOS है। ओके, अकॉर्डिंग टू रॉटरडैम क्राइटेरिया आपको PCOS के चांसेस बहुत ही ना के बराबर हैं। अगर आपका स्कोर 4 से 7 के बीच में है तो आपको मॉडरेट चांसेस है कि आपको PCOS है। और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो मैं बोलूँगी कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, नहीं तो लाइफस्टाइल चेंजेस अभी से शुरू कर दीजिए, ये वार्निंग साइन भी है। अगर आपको 4 से 7 के बीच में अगर आपके पॉइंट्स हैं तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है अपने खाने में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने एक्सरसाइजिंग में, सब में आपको ज़रूरत है। और अगर आपका स्कोर 8 से 10 के बीच में है तो बहुत चांसेस है कि आपको PCOS हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए, एक बार कंफर्म कर लीजिए कि PCOS है, और तुरंत अगर डायग्नोज होता है तो आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में काम करिए, अपना वेट कम करिए, जो भी चीज़ें PCOS से रिलेटेड आप कर सकते हैं वो करिए।
ओके। और ये वीडियो जो आपको ऊपर लिंक दिख रहा है, इसमें हमने डिस्कस किया है तो पीसीओएस में आप कौन कौन से रस ले सकते हैं, कौन कौन से जूसेस ले सकते हैं, तो उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चनर। इस क्वेश्चनर को सेव कर लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, लाइफस्टाइल चेंजेस करके देखिए मिनिमम 3 मंथ्स। क्या होता है, मेरे पास एक पार्टिसिपेंट आई योगा करने जिनको पीसीओएस था और वो कंसीव करना चाह रही थी। तो ऐसी 2 पार्टिसिपेंट थी, पार्टिसिपेंट ए एंड पार्टिसिपेंट बी। जो पार्टिसिपेंट ए थी वो उन्होंने योगा किया, बहुत अच्छे से किया, 1 महीना किया। लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने अप्लाई करे, उनका वेट भी बहुत कम हुआ और वो अच्छा कर रही थी। पर क्या है कि जब आप ट्राई करते हैं और नेक्स्ट मंथ आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है। तो उन्होंने फिर योगा रोक के बाकी मेथड्स में ही ध्यान देना शुरू किया और योगा आगे कंटिन्यू नहीं करी। अभी तो मुझे नहीं पता, पर मेरे को काफ़ी महीने तक मैं उनसे बातचीत में थी और वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। और वहीं पे पार्टिसिपेंट नंबर बी जो थी, उन्होंने 2-3 महीने योगा किया मेरे साथ, साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू रखा और तीसरे ही मंथ उनको पता चला कि उन्होंने वो कंसीव कर चुकी हैं और अभी उनका बेटा भी 1 साल का है। तो आप देखेंगे कितना डिफरेंस है। तो वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 3 महीना तो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस को आपको देना ही पड़ेगा। फाइन, तो इस वीडियो में आज बस इतना ही।